जय सिया राम मित्रों। आज हम हनुमत साधना पर चर्चा करने वाले हैं। भगवान हनुमान जी को शास्त्रों में सप्त चिरंजीवी आत्माओं में गिना गया है। भगवान हनुमान जी आज भी किसी किसी विशिष्ट साधक को दर्शन देते रहते हैं। वैसे तो कलयुग में भगवान हनुमान जी की साधना सद्य फलदायी कही गई है और इनके मंत्र भी बहुत ही विशिष्ट प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री राम की आराधना करता है उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा तो वैसे ही आ जाती है। उस जातक के पास भूत प्रेत पिशाच गलत हवाएं ये अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। आज मैं जो आपको हनुमान जी का मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र के बारे में शास्त्रों में बहुत ही प्रशंसा सूचक श्लोकों का वर्णन आया है। देखिए, हनुमान जी की साधना ऐसे ही कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ही नियम आवश्यक रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो देवता जितनी आसानी से फल देता है वही देवता उतने ही कम समय में रुष्ट होकर के साधक की हानि भी करता है। यदि कोई इंसान भगवान हनुमान जी की साधना करे और उसमें यदि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो उसे हनुमान जी के कोप का सामना करना पड़ता है। हनुमान जी की साधना में भगवान श्री राम का पूजन, उसके पश्चात हनुमान जी का पूजन और नियमों में एक समय भोजन खाना, ब्रह्मचर्य के साथ रहना, आचार व्यवहार व्यवस्थित रहना चाहिए और परदारेषु मातृवत का आचरण करना चाहिए। ध्यान पूर्वक भगवान हनुमान जी के इस मंत्र का 1,00,000 जाप होना चाहिए। 1,00,000 जाप नहीं हो तो आप नित्य के 1,000 जाप करके इसका दशांश हवन कर सकते हैं। यह साधना अधिक से अधिक 41 दिन की है और कम से कम 11 दिन की है। खास करके यह साधना रात्रि काल में ज़्यादा अपना प्रभाव रखती है। वैसे तो हनुमान जी के मंत्र आप दिन में भी जप सकते हैं, लेकिन रात्रि काल में कुछ मंत्र अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ते हैं, जिसमें भगवती दुर्गा के मंत्र, हनुमान जी के मंत्र, भैरव के मंत्र और 10 महाविद्याओं के मंत्र रात्रि काल में अपना प्रभाव 100% देते हैं। तो अब हम साधना पद्धति पर आते हैं। जो साधक भगवान हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करना चाहता है वह सर्वप्रथम स्नान करके शुद्ध हो जाए, आसन पर बैठ जाए और अपने सामने एक बाजोठ बिछाकर उसके ऊपर एक पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान श्री राम सहित हनुमान जी की फोटो स्थापित करें। फोटो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। बाजार से नई लाई हुई और तत्काल उसका पूजन आरंभ कर देने वाली फोटो नहीं चलती। फोटो की प्राण प्रतिष्ठा हुई रहना चाहिए, तभी उसमें भगवत सानिध्य प्राप्त होती है। इसके पश्चात सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान श्री राम का जानकी सहित पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान हनुमान जी का पूजन करना चाहिए और हनुमान जी का पूजन कर लेने के पश्चात आप इस मंत्र की 11 माला करें या 41 माला करें। ये आप कितनी देर कर सकते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान हनुमान जी का वह मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः या ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। हम ह के ऊपर बिंदी आएगी, हम पवन नंदनाय स्वाहा। अथवा दूसरा मंत्र है
ओम हम हनुमते नमः। इन दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र जो आपको सरल लगे उसका आप जाप कर सकते हैं। इसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक उक्त मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप करता है रात्रि में, तो 10 रात्रि उस साधक की आसानी से जा सकती है, निकल सकती है, परंतु एकादश रात्रि के पश्चात कभी भी हनुमान जी उसके सामने आ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, भगवान हनुमान जी की साधना में जिसका हृदय भगवान हनुमान जी के तेज को सहन कर सकने की शक्ति रखता हो वही हनुमान जी की उपासना करे, क्योंकि भगवान हनुमान जी अपने सकाम साधकों के सामने अपने विकट रूप में प्रकट होते हैं। यदि आप भगवान से भगवान नाम की भिक्षा मांगोगे तो आपके सामने सौम्य और सरल रूप में आएंगे, लेकिन यदि आप भौतिक सुख सुविधा के सुख यदि मांगते हैं भगवान से तो वो आपकी परीक्षा लिए बिना आपके सामने नहीं आ सकते। ये अनेकों साधकों का अनुभव रहा है। तो हनुमान जी अपने विकट रूप में आपके सामने आएंगे। यदि आप उस समय डर गए तो समझ लीजिए आप साधना में असफल रहे, फिर हनुमान जी आपके सामने कभी नहीं आएंगे। अगर आप उनके तेज को सहन कर गए, उसके पश्चात वो आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी कर देने में सक्षम हैं। आप उनसे रुचि के अनुसार विद्या मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, राज्य मांग लीजिए, विजय मांग लीजिए, अथवा आप कुछ भी अपनी भौतिक इच्छा को भगवान हनुमान जी के सामने प्रकट करेंगे, वह इच्छा आपकी भगवान हनुमान जी अवश्य पूर्ण करेंगे। यद्यपि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव यदि कहूँ तो किसी भी देवता का या देवी की आराधना हमेशा निष्काम होकर के करनी चाहिए, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बनती है जिसमें इंसान सकाम उपासना की ओर मुड़ता है। ठीक है, यदि आप किसी भूत प्रेत की साधना न करते हुए भगवान की साधना करेंगे तो अंत समय में आपका भला ही होना है। इस प्रकार आज भगवान हनुमान जी की साधना में यह प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। आगामी कोई और साधना लेकर के आपके सम्मुख आऊंगा मैं। यदि आप इसी प्रकार से साधनाओं के और अध्यात्म के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसी के साथ जय सिया राम।